दोस्तों ये है अशोक लेलैंड की तरफ से बनाई गई पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो कि हमारी पब्लिक सड़कों पे चलेगी। हमारी पब्लिक सड़कों से ज़्यादा ही एक हाई एल्टीट्यूड एरिया पे चलेगी, वो हैरान कर देने वाली बात है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक से भी और आगे की टेक्नोलॉजी है और एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा कम पोल्यूशन करती है। हाइड्रोजन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत आगे तक जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जाएगा। हाइड्रोजन के कुछ कॉन्सेप्ट हमने ऑटो एक्सपो में देखे थे, बट यहाँ पे इस बस के माध्यम से ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रोटोटाइप नहीं है, चलता फिरता जीता जागता एक फुल साइज़ का प्रॉपर बस है। अब इसको आप देख सकते हो। अब इस बस के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं वो हम आपको फिलहाल बता देते हैं। जितना हमें टाइम मिल रहा है हम उस टाइम में आपको जितना कुछ बता पाते हैं वो मैक्सिमम बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि हम इस छोटे सी वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। चलिए शुरू करते हैं हम इस अशोक लेलैंड की तरफ से आने वाली H2 या फिर हाइड्रोजन से चलने वाली बस के बाद। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको इसके बारे में दिखेगी वो ये दिखेगी कि यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा हाइड्रोजन ईंधन वाहन। जी हाँ, ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके थ्रू बनाया। और ये बस को जो है मिलकर बनाया NTPC और अशोक लेलैंड ने। मतलब किसी ने चैसी दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। और रिलायंस के साथ अगर आपको याद हो तो इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बनाई थी। फिलहाल देखने में ये अशोक लेलैंड की बस ऐसी लगती है, कुछ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। और आगे की तरफ से क्योंकि हाइड्रोजन से चलती है तो कोई ग्रिल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। वो गए ज़माने जब हीरा ठाकुर वाली मूवी में आगे की तरफ रेडिएटर खोल के हवा लेके गाड़ियों को ठंडा किया जाता था। अब कूलिंग सिस्टम बहुत आगे हो गया है। DRLs दिखते हैं आपको और दो लैंप्स दिखते हैं। ऑब्वियसली हैलोजन है, एक प्रोजेक्टर है, दोनों एक शायद अंदर की तरफ देखेंगे तो दो एक हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर है, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर हैलोजन फॉग लैंप दिया हुआ है। कास्ट की हाइट जो है वो काफ़ी नीचे सेट करती है। 3F रिफ्लेक्टर टेप और ये कलर इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको लेलैंड का लोगो, अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग और यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मैं थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा करके बताता हूँ। द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टू बी रन एट 13,000 फीट अबव सी लेवल। ये काफ़ी प्राउड की बात है। शीशा विंडशील्ड बड़ी है, क्रॉस वाइपर्स आपको बटरफ्लाई वाले वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इस तरफ वाला शीशा है वो पीछे की तरफ है, ये आपको जो है प्रॉपर दिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं दिखेंगे। मैनुअली एडजस्टिंग मिरर मिलेंगे। यहाँ पे अंदर की तरफ आप रनिंग बोर्ड देख सकते हो और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। क्यों मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है इस बस के बारे में। वहाँ पे आपको दो स्टेप्स देखने को मिलेंगे और बड़ा सा एक गेट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी एक्चुअली मतलब जो है फैंसी है। अब ये NTPC ने बनाया हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है और ये आपका जो है वो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये जो टायर है ना आपके वो काफ़ी यूनिक से टायर है। अब क्यों यूनिक से टायर है? क्योंकि 17.5 इंच वाले टायर है, उनका पैच बहुत चौड़ा रखा हुआ है उन्होंने। अब यहाँ पे आप देखोगे ना इनकी चौड़ाई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर आप यहाँ से जनरली देखोगे तो ये चौड़ाई बहुत अलग रखने के कारण ये क्या है कि वो बर्फ़ वाले एरिया पे, रेतीले एरिया पे भी दोनों पे चल सकते हैं बहुत अच्छे से। सिर्फ मेन रोड की ज़रूरत नहीं है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो कमानियाँ देखने को मिलेंगी। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही है, हालांकि इनको वेवलियर कमानियाँ कुछ ऐसा कुछ लिखा के कहा गया है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है तो वो लिखा हुआ है। ऑब्वियसली नीचे की तरफ स्टोरेज कंपार्टमेंट ऐसे हमें मिलते थे, बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स मिलेंगे, इमरजेंसी एग्जिट आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये आपको जगह जगह इसमें ब्रांडिंग दिखेगा, क्योंकि ये वही चीज़ है कि आपको स्पीति का की मॉनेस्ट्री जैसा दिखेगा, क्योंकि ये जनरली पहाड़ी इलाकों में ही चलने के लिए बनाया गया है। तो वो इस पर ब्रांडिंग हो रखी है। डबल टायर आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। और देखो ये पीछे से जो आपको जो दिख रही है ना ये हाई वोल्टेज केबल्स, तो इनसे ही जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें ना आपको पीछे की तरफ में नीचे से एक कहानी दिखाऊंगा जैसे कि हाइड्रोजन बस काम कैसे करती है। यहाँ से आपको कुछ कूलिंग वगैरह चीज़ें मिलेंगी। कूलिंग वगैरह यहाँ से होगी, क्योंकि कोई भी फ्यूल तो चलाओ कूलिंग ज़रूरी है। कोई भी चीज़ चलती है तो गर्म ज़रूर होती है। ये आपको 9 मीटर लिखा हुआ है क्योंकि ये बस जो है 9 मीटर का है। और फ्यूल सेल लिखा हुआ है क्योंकि ये बस ऑब्वियसली फ्यूल सेल पे चलती है। लाइट्स में ना ये आपको टर्न इंडिकेटर्स दिखेंगे और यहाँ पे आपको ये बैक लाइट और ये आपका ब्रेक लाइट दिखेगा। थोड़ा सा लाइट्स में भी इनोवेशन करने की कोशिश की है। पीछे से ये आपका डेडिकेटेड बूट अगर यहाँ से हम खोल के आपको दिखा पाए थे तो दिखा पाते, बट अभी फिलहाल जो है ना वो यहाँ से लॉक है तो हम दिखा नहीं सकते हैं आपको। यहाँ पे अशोक लेलैंड का लोगो है, ऊपर की तरफ बढ़िया है, ऊपर हाइट मार्किंग लैम्प वगैरह। और जैसे हमारे सागर भाई कहते हैं तो ये लैम्प को थोड़े और ऊपर रखना चाहिए क्योंकि प्रॉपर हाइट मार्क नहीं होती। बाकी पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा विच इज़ मस्ट और मैंडेटरी, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आपको एक कहानी दिखाता हूँ। देखो ये आपको यहाँ पर साइलेंसर दिख रहा है, तो इनका साइलेंसर ऐसे ही होता है क्योंकि क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो पानी के साथ मिलकर, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बन जाता है। और यहाँ से देखो आपको सारे के सारे सिस्टम इसके देखने को मिलेंगे। अब ये सिस्टम समझना है तो मैं आपको एक डेडिकेटेड तरीके से समझा दूंगा। बाकी आप ऐसे समझो कि हाइड्रोजन कैसे काम करता है कि हाइड्रोजन एक सेल में भरा होता है, वो हाइड्रोजन जाएगा, वो हाइड्रोजन जो है वो कम्बस्ट होगा, वहाँ पे जो एनर्जी बनेगी उससे वो बिजली बनाई जाती है और वो लाइट से जो है बस चलती है। तो टेक्निकली जो हाइड्रोजन बसेस होती है वो डायरेक्ट, तो वो एक टेक्नोलॉजी होती है जहाँ से वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से लाइट बनाई जाती है और लाइट बना के ही जो है वो इस बस को चलाया जाता है। तो टेक्निकली यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, कुछ इस पर ब्रांडिंग वगैरह है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऊपर की तरफ आपको NTPC वगैरह लगा हुआ दिख जाएगा। दोस्तों ये सब बातें थी इस हाइड्रोजन की फ्यूल सेल बस के बारे में। अभी हम ये पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस देख के थोड़े से स्टन्ड है क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन को सिर्फ कॉन्सेप्ट के रूप में ऑटो एक्सपो में बाकी सब जगह देखा
रखा था। अशोक लेलैंड ने ये भी प्रॉमिस किया है कि अब इसके साथ में एक ट्रक भी लेके आएंगे जो कि हाइड्रोजन चलेगा। फिलहाल हमारा ईवी से हट के कुछ एक एक्स्ट्रा फ्यूल देखने मिल रहा है, और मेरा मानना ये है कि ईवी कुछ बैटरी पोल्यूशन के कारण, बाकी सब चीज़ों के कारण कम लास्ट करेंगे, या शायद कुछ टाइम उनका एक दौर आएगा, बट ये लंबे दौर की चीज़ें हैं। तो हाइड्रोजन अगर चीज़ हमारे लाके सक्सेसफुली इसको रन कर पाते तो काफ़ी बढ़िया बात है। फिलहाल ये कोई प्रोटोटाइप नहीं होकर चलता फिरता पूरा एक बस है, जिसको अभी रजिस्ट्रेशन के बाद में भारत के कुछ हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में चलाया जाएगा। अब मेरी तरफ से ये कुछ बातें थी इस बस के बारे में। उम्मीद कर रहा है सब कुछ पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, फ्री है आपके लिए सर प्लीज़। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।